नमस्कार, मैं सोनी त्यागी। स्वागत है आपका न्यूज़ 20 में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत और चीन के साथ लद्दाख सीमा को लेकर चल रहा विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और पिछले कई महीनों से दोनों देशों में तनाव की स्थिति बरकरार है। चीनी साजिश का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं। सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि चीन से सटे अन्य सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ धोखेबाज चीन पर आरोप है कि चीनी सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी ने बॉर्डर से 5 भारतीयों को पकड़ लिया है और अब छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय सेना की ओर से इस बारे में चीनी सेना को शिकायत भी की गई है। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, एक बात समझिए। जब देश में हर किसी की निगाहें चीन से सटे लद्दाख बॉर्डर पर टिकी थी, तब अरुणाचल सीमा के पास से हैरान करने वाली खबर सामने आई। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने दावा किया है कि चीनी सेना पीएलए ने भारत के 5 युवकों को अगवा कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि हमारे यहाँ के लोग अपने जानवरों को घुमाने के लिए खेतों के पास जाते हैं। इस बार जब कुछ युवक मछली पकड़ने के लिए गए तो चीनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। इरिंग ने दावा किया है कि इससे साबित होता है कि चीनी सेना सिर्फ लद्दाख पर ही नहीं बल्कि अरुणाचल में भी LAC तक आ गई है। चलिए अब जानते हैं कि कौन है वो लोग जो गायब हुए हैं। कांग्रेस नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फेसबुक पर पोस्ट साझा किया जिसमें इन 5 लोगों के अगवा होने की दावा किया है। प्रकाश रिलिंग द्वारा लिखे गए इस पोस्ट में कहा गया है कि मेरा भाई प्रसाद रिलिंग, सन ऑफ ताको रिलिंग और नाचो सर्कस के 4 अन्य युवकों को चीनी सेना ने अगवा कर लिया है। चीनी सेना ने इन्हें सीरा 7 यानी कि भारत और चीन बॉर्डर से पकड़ा है। ऐसे में राज्य सरकार और सेना से अपील करता हूं कि वो एक्शन ले और हमारे लड़कों को वापस दिलाएं। कांग्रेस नेता ने इस पोस्ट को ट्वीट करते हुए कहा कि भारत सरकार से मदद मांगी, साथ ही प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री आदि को पोस्ट में टैग किया। पोस्ट में जो नाम दिए गए हैं उनके अनुसार अगवा होने वाले ये 5 हैं: तानु बागा, प्रसाद रिंगलिंग, नगारू डिरी, दोगांतु इबिया, तोज सिंगकोम। और जिस इलाके में ये युवक है वहाँ के SP तारू गुस्सार का कहना है कि फेसबुक पोस्ट सामने आने के बाद हमने छानबीन शुरू की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। हम लोग अब युवकों के परिवार और बॉर्डर पर सेना को इस बारे में सूचित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक घटना सामने आई थी जहां चीनी सेना ने एक भारतीय युवक को पकड़ा था, लेकिन बाद में वो छूट गया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। ऐसे में उन्होंने इस मामले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि भारत ने चीन के सामने इस मामले को उठाया है। बॉर्डर पर सेना ने हॉटलाइन के द्वारा ये बातें सामने रखी। अब भारत को चीन के जवाब का इंतजार है। आपको बता दें कि लद्दाख की तरफ ही अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सेना निर्धारित नहीं है। ऐसे में वहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां सेनाएं एक दूसरे के इलाकों में घुसती हैं। हालांकि कुछ इलाके नो मैंस लैंड हैं, लेकिन आसपास गांव नजदीक होने के कारण गांव वाले जानवरों को चराते हुए इधर उधर निकल जाते हैं। एक तरफ लद्दाख में जहां चीन गुस्ताखी कर रहा है, ऐसे में तो साफ है कि लद्दाख को ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया है। तो चलिए जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर ऐसे ही रोज की न्यूज़ देखने के लिए। अब दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे कल के प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।